हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मैथ। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का संस्कृत विषय तृतीय पाठ राष्ट्र ध्वज। इस वीडियो में आई होप आप लोगों को संस्कृत के वर्ड्स को पढ़ना और उसकी मीनिंग निकालना आ रहा होगा हमारी वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग तृतीय पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तृतीय पाठ राष्ट्र ध्वज मतलब होता है राष्ट्र ध्वज। प्रमोद मित्र सुबोध चित्रे किम दृश्यते। प्रमोद पूछता है मित्र सुबोध से पूछता है चित्र में किम मतलब क्या, दृश्यते मतलब दिखाया है। तो चित्र में क्या दिखाया है। सुबोध मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। तो यह सुबोध कहता है मित्र प्रमोद से कि चित्र में एक ध्वजो मतलब ध्वज दृश्यते ध्वज दिखाया है। प्रमोद फिर प्रमोद कहता है मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। तो अयम मतलब यह, कस्य मतलब किस, देशस्य मतलब देश का, ध्वजः मतलब ध्वज, अस्ति मतलब है। तो प्रमोद कहता है मित्र यह किस देश का ध्वज है। तो सुबोध कहता है मित्र अयम अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। तो सुबोध कहता है मित्र अयम मतलब यह, अस्माकं मतलब हमारे, राष्ट्रस्य मतलब होता है राष्ट्र का, भारतस्य मतलब होता है भारत का, ध्वज मतलब ध्वज, अस्ति मतलब है, अतः राष्ट्रध्वज कथ्यते, अतः इसे राष्ट्रध्वज कथ्यते मतलब कहते हैं। तो सुबोध कहता है मित्र यह हमारे देश का, राष्ट्र का, भारत का, यह हमारे राष्ट्र का, भारत का ध्वज है, अतः यह राष्ट्रध्वज, अतः इसे राष्ट्रध्वज कहते हैं। तो यहाँ प्रमोद कहता है मित्र सुबोध ज्ञात मया मुझे ज्ञात है कि क्या यह राष्ट्रध्वज अस्माकं हमारे देश में तिरंगा इति इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। तो यहाँ मित्र सुबोध कहता है, प्रमोद कहता है मित्र सुबोध मुझे ज्ञात है कि यह राष्ट्रध्वज हमारे देश में तिरंगा इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, तिरंगा इस नाम से इसे प्रसिद्धि प्राप्त है। सुबोध अतः किम मित्र प्रमोद तो क्या, अतः अथ मतलब होता है तो, कि मतलब क्या, मित्र प्रमोद तो क्या मित्र प्रमोद अस्मिन् ध्वजे त्रयोरंगः वर्णाः वा सन्ति अतः तिरंगा कथ्यते। अस्मिन् मतलब हमारे, ध्वजे मतलब ध्वज में, त्रयोरंगा मतलब तीन रंग हैं, त्रयोरंगा वर्ण मतलब तीन रंग हैं, संति मतलब हैं, अतः तिरंगा कथ्यते, अतः उसे तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ पर सुबोध कहता है सुबोध कहता है तो क्या मित्र प्रमोद हमारे ध्वज में तीन रंग हैं, अतः इसे तिरंगा कहते हैं। प्रमोदः मित्र अत्र त्रिपट्टिका दृश्यते। प्रमोद मित्र अत्र इसमें त्रिपट्टिका तीन पट्टिका दृश्यते दिखाई है, इसमें तीन पट्टी दिखाई गई है। यत्र इसमें तीन पट्टी दिखाई गई है। तासु त्रीन वर्णाम पश्यामि। उसमें तासु मतलब होता है उसमें तीन रंग दिखाया गया है, उसमें तीन रंग दिखाई देते हैं। ये राष्ट्रध्वज को आप लोग देखे होंगे तो उसमें तीन रंग दिखाई देते हैं। उपरितनः पीर्णकर्णवणः केशवर्णः
दृश्यते, तो ऊपर के भाग उपरितनः मतलब ऊपर के भाग में पीर्णकवर्णः मतलब केसरिया, केसर वर्णः केसरिया दिखाई देते हैं। अयम कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। अयम अयम मतलब यह किस, कस्य मतलब किस, भावस्य मतलब भाव का, प्रतीकः मतलब प्रतीक, वर्तते मतलब है, तो यह किस भाव का प्रतीक है। जो राष्ट्र ध्वज के सबसे ऊपर वाले पट्टी में केसर वर्ण केसरिया रंग दिखाया गया है, यह किस भाव का प्रतीक है। सुबोधा मित्र पीर्णकवर्णः केसर वर्णः पीर्णकवर्णः केसर वर्णः त्यागस्य जागरणस्य शौर्यस्य च प्रतीको अस्ति। तो सुबोध कहता है मित्र से कि पीर्णकवर्णः मतलब कि केसर वर्ण त्यागस्य त्याग का, जागरणस्य मतलब जागरण का, शौर्यस्य मतलब शौर्य का प्रतीक है। तो केसरिया रंग त्याग का, जागरण का और शौर्य का प्रतीक है। प्रमोदः मित्र श्वेतपट्टिकायाः वर्णः कम भाव धोत्यति। तो फिर से प्रमोद मित्र को बोलता है, श्वेत पट्टी, अब तिरंगा के बीच में श्वेत पट्टी होता है, तो श्वेत पट्टिकायाः श्वेत पट्टी में वर्ण रंग कम किस भाव मतलब भाव को, धोत्यति मतलब दिखाता है या सूचित करता है। तो यहाँ पर प्रमोद मित्र बोलता है श्वेत पट्टी सफ़ेद पट्टी वाला किस, सफ़ेद पट्टी का रंग किस भाव को सूचित करता है। सुबोधः मध्यस्थितायाः श्वेतपट्टिकायाः वर्णः सत्यं निर्मलतं च धोत्यति। तो यहाँ सुबोध कहता है मध्यस्थितायां मतलब कि बीच में सफ़ेद पट्टी, मध्य में स्थित श्वेत पट्टिका वर्ण सफ़ेद रंग की पट्टी, सत्य मतलब सत्य का, निर्मलम और निर्मलता का, धोत्यति है सूचक है, दिखाता है। प्रमोदः मित्र अधः स्थितायाः हरितपट्टिकायाः वर्णः कम भावं प्रदर्शयति। तो प्रमोद कहता है मित्र अध और नीचे वाले भाग में, अध मतलब नीचे, स्थिताया मतलब स्थित, हरित पट्टिकाया हरी पट्टी वाला रंग, कम भावम प्रदर्शयति तो किस भाव को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रमोद कहता है मित्र अध नीचे स्थित हरी रंग की पट्टी वाला रंग किस भाव को प्रदर्शित करता है। सुबोधा मित्र अधोभागे विद्यमानयाः हरितपट्टिकायाः वर्णः जीवन समृद्धे सुखम च प्रदर्शयति। तो सुबोध मित्र से कहता है अधोभागे नीचे भाग में विद्यमान हरित पट्टिकायाः वर्णः हरे रंग की पट्टी जीवन समृद्ध सुख और समृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो नीचे भाग में विद्यमान हरी रंग की पट्टी वाला रंग जीवन में सुख समृद्धि का प्रदर्शन करता है, सुख समृद्धि का प्रदर्शित करता है। प्रमोदः मित्र अहं श्वेतपट्टिकायाम् एकं चक्रमपि पश्यामि किंच धोत्यति। तो यहाँ प्रमोद बोलता है मित्र अहम मतलब मुझे, श्वेतपट्टिकायां मतलब सफ़ेद रंग की पट्टी में, एकाम मतलब एक, चक्रमपि मतलब चक्र भी, पश्यामि मतलब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रमोद से मित्र बोलता है कि मुझे सफ़ेद रंग की पट्टी में एक चक्र भी दिखाई दे रहा है। किंच धोत्यति किसका प्रतीक है, किसको दिखाता है, मतलब किसका प्रतीक दिखा रहा है ये जो चक्र है वो।
चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो सुबोधा मित्र इदम अशोक चक्रमस्ति एतत् चक्रम गतिशीलताम धोत्यति। तो यहाँ सुबोध कहता है मित्र इदम मतलब यह है, अशोक चक्रमस्ति अशोक चक्र है, एतत् चक्र यह चक्र, एतत् यह चक्र चक्रम चक्र गतिशीलताम गतिशीलता का द्योतक है, मतलब गतिशीलता को दिखाता है। राष्ट्रीय पर्वसु ध्वजारोहणम क्रियते। राष्ट्रीय पर्व में ध्वजारोहण किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है। तो जो 15 अगस्त 26 जनवरी होता है ना, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण करवाया जाता है। आप लोगों के स्कूल में आपके जो हेडमास्टर या फिर गांव के सरपंच लोग होते हैं, उनसे ध्वजारोहण करवाया जाता है। अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्तं मासस्य 5-10 तारिकायां देहल्यां रक्तदुर्गात् ध्वजोत्तोलनं करोति। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह को 15 तारीख को 5-10 तारीखाया मतलब 15 तारीख को देहल्या मतलब दिल्ली में, रक्त दुर्गात मतलब लाल किले में ध्वजोत्तोलन करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक अगस्त माह के 15 तारीख को दिल्ली में लाल किले में राष्ट्रध्वज फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। प्रमोदा मित्र सुबोध अवगतम राष्ट्रध्वजस्य महत्वम। राष्ट्रध्वजं महत्वम। मित्र सुबोध राष्ट्रध्वज के महत्व के बारे में अवगत हो गया हूँ, मतलब जानकारी मिल गई है कि राष्ट्रध्वज क्या होता है। अयम राष्ट्रध्वजो अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां आदरभाजनम। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीयः। अयम मतलब यह राष्ट्रध्वजो अस्माकं राष्ट्रध्वज हम सभी भारतीय, सर्वेषां भारतीयानां हम सभी भारतीयों के आदर का पात्र हैं। तो यह राष्ट्रध्वज हमारे सभी भारतीयों के आदर का पात्र है। अयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीयः। यह हम सभी भारतीयों के लिए वंदनीय है। सुबोध प्रमोदः च राष्ट्रध्वजं श्रद्धया नमतः स्वगृहं च गच्छतः। तो सुबोध और प्रमोद, चा मतलब होता है और, सुबोध और प्रमोद राष्ट्रध्वज को श्रद्धा से नमतः नमस्कार कर स्वगृहम अपने अपने घर को आगच्छतः चले जाते हैं, अपने अपने घर को जाते हैं। तो राष्ट्रध्वज को वो लोग सम्मान करके, श्रद्धा से नमन करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। फ्रेंड्स, इस पाठ में संस्कृत के माध्यम से हमें राष्ट्रध्वज के महत्व के बारे में बताया गया है कि उसका ऊपरी पट्टी कौन से रंग का है, बीच वाली और सबसे नीची वाली, और चक्र का क्या महत्व है, क्या क्या दर्शाता है। तो ऊपरी पट्टी केसरिया रंग का होता है, जो क्या का त्याग जागरण और शौर्य का प्रतीक होता है। बीच का सफ़ेद रंग का होता है, जो शांति, सत्य और निर्मलता का द्योतक होता है। और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, जो सुख समृद्धि का द्योतक होता है। और बीच में जो चक्र होता है वो हमेशा प्रगतिशील, गतिशील रहने का द्योतक होता है, मतलब कि बताता है कि आप अपने जीवन में हमेशा प्रगति करते रहिए। तो हमारे तिरंगा झंडा में विशेष प्रकार की कई प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं। आई होप आपको ये तिरंगा झंडा की विशेषताएं समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर को। चलिए शब्दार्थ को देख लेते हैं थोड़ा सा। धोत्यति मतलब होता है सूचित करता है। पर्वशु मतलब होता है उत्सवों में। राष्ट्र ध्वजारोहणम मतलब होता है राष्ट्र ध्वज का फहराना। रक्त दुर्गात मतलब होता है लाल किले से। उत्तोलनम मतलब होता है फहराना।
इसके अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। अभ्यासः, पहला संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला है चित्रे किम दृश्यते, चित्र में क्या दिखाया गया है। तो चित्रे राष्ट्रध्वजः दृश्यते, तो चित्र में राष्ट्रध्वज को दिखाया गया है। दूसरा है ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, ध्वज में कितने वर्ण हैं, तो मतलब कितने रंग हैं। तो ध्वजे त्रयो रंगा वर्णाः वा सन्ति, तो ध्वज में 3 रंग का वर्ण है। गा नंबर श्वेत पट्टिकायाः वर्णः कम भावं द्योतयति, तो सफ़ेद पट्टी का वर्ण किस भाव को सूचित करता है। श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सत्यं निर्मलतं च द्योतयति, तो सफ़ेद पट्टी का रंग सत्य और निर्मलता का द्योतक है, सूचित करता है। शांति का, निर्मलता का, सत्य का द्योतक है। घ नंबर अशोक चक्रम किम द्योतयति, तो अशोक चक्र क्या सूचित करता है। अशोक चक्रम गतिशीलतम द्योतयति, तो अशोक चक्र से हमेशा गतिशील रहो, इसी के बारे में बताया गया है। यही इसी का प्रतीक है, द्योतक है। अशोक चक्र गतिशीलतम का द्योतक है। ठीक है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यह का नंबर राष्ट्रध्वजः खाली स्थान इति नामना प्रसिद्ध, किस नाम से जाना जाता है राष्ट्रध्वज को। तिरंगा इति नामना प्रसिद्ध, तिरंगा झंडा के नाम से जाना जाता है। खा नंबर राष्ट्रध्वजस्य उपरि तनः पर्णयाक वर्णः दृश्यते, तो राष्ट्रध्वज के ऊपरी भाग में के पर्णयाक मतलब कि केसरिया वर्ण दिखाई देता है। पर्णयाक मतलब केसरिया वर्ण दिखाई देता है सबसे ऊपरी वाले भाग में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, मैं श्वेत पट्टिका में एक चक्र भी देखता हूँ। अहम श्वेत पट्टिकायाम एकम चक्रमपि पश्यामि। देखिए ये संस्कृत, अहम मतलब मैं, श्वेत पट्टिकायाम मतलब सफ़ेद पट्टी में, श्वेत पट्टिकायाम एक मतलब एकम, चक्रमपि चक्र भी को चक्रमपि और देखता हूँ को पश्यामि कर दिया है। तो ये संस्कृत में अनुवाद हो गया। इसको आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, देखना है कि किस किस शब्द का कैसे कैसे अनुवाद हो रहा है। दूसरा, राष्ट्रध्वज राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। राष्ट्रध्वजः एकतायाः राष्ट्रैकतायाः प्रतीको वर्तते, तो राष्ट्रध्वज राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। गा नंबर, दोनों राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हैं। उभौ राष्ट्रध्वजम श्रद्धया नमतः, तो दोनों सुबोध और प्रमोद क्या करते हैं, राष्ट्रध्वज को प्रणाम करते हैं। तो इसको संस्कृत में लिखना है। दोनों को लिखा है उभौ, राष्ट्रध्वज को लिखा है राष्ट्रध्वजम, राष्ट्रध्वज को लिखा है राष्ट्रध्वजम, प्रणाम को लिखा है श्रद्धया नमतः, प्रणाम को क्या लिखा है, नम, प्रणाम करते हैं को नमतः। तो उभौ राष्ट्रध्वजम श्रद्धया नमतः, दोनों राष्ट्रध्वज को प्रणाम करते हैं। फिर चौथा, विभक्ति निर्देश कीजिए। इसमें विभक्ति बताना है। अब देखिए फ्रेंड, जो ये विभक्ति कारक, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, इसको आप लोग समझना जरूरी है। चलिए, आपको मैं जब व्याकरण खंड पढ़ाऊंगी तब मैं समझाऊंगी, तब तक जितना मैं समझा सकती हूँ उतना, बस आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रट्टा बस मारना है इनको, क्योंकि ये सूत्र होते हैं। जिस प्रकार गणित के सूत्रों को रट्टा मारना पड़ता है, उसी प्रकार से विभक्ति और लट लकार इन सबको रट्टा मारना पड़ता है, तभी जा करके संस्कृत के वाक्य बनते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग स्ट्रक्चर याद करके ट्रांसलेट करते हैं, कई प्रकार के वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भी होता है जिसमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसमें सूत्र होता है, उनको याद करके ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो मैं आपको आगे जब व्याकरण खंड आएगा उसमें बताऊंगी, तब तक जितना दिया गया है उतना आप लोग पढ़ते जाइए।
तो देखो अस्माकम का अस्मद षष्ठी एक वचन, राष्ट्रस्य का राष्ट्र षष्ठी एक वचन, रक्त दुर्गात का रक्त दुर्ग पंचमी एक वचन, और सर्वे का सर्वे स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय एक वचन। संधि विच्छेद, संधि बस अच्छे से बनेगा इसमें। अथमेव मतलब होता है अथवा धन इयम, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, अथवा धन इयम। संस्कृत का अलग संधि विच्छेद होता है, हिंदी का अलग संधि विच्छेद होता है। जब मैं आपको संस्कृत का ग्रामर खंड पढ़ाऊंगी तब उसमें संधि समास सब कुछ पढ़ाऊंगी, इसलिए आप लोग ध्यान से इन सबको पढ़ते जाइए। और हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, संस्कृत में भी फिर पढ़ाऊंगी, ठीक है। अथमेयम मतलब होता है, अथवेयम मतलब होता है अथवा धन इयम, इसको संधि विच्छेद करना है, तोड़ना है। ध्वजोत्तोलनम मतलब होता है ध्वजा धन उत्तोलनम। ध्वजो अस्माकम मतलब होता है ध्वजा धन अस्माकम। तो इस प्रकार से ये तीनों शब्द संधि विच्छेद हो गए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इस पाठ की संस्कृत ध्वजा राष्ट्र ध्वज के बारे में जानकारी जो दी गई है वो संस्कृत भाषा के माध्यम से आपको आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।